शादी की रात थी। कमरे में नरम रोशनी फैली हुई थी। मेरा दिल बेचैनी से धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। मेरी माँ हमेशा की तरह दूध का गिलास लेकर आई और मुस्कुरा कर बोली, बेटा ये दूध पी लो, थकन उतर जाएगी। मगर इस बार मैं तैयार थी। मैंने दूध के गिलास को लबों से लगाया, मगर पिया नहीं। जैसे ही अम्मा बाहर निकली, मैंने चुपके से गिलास कालीन पर गिरा दिया। दूध जमीन में जज़ब हो गया, मगर मेरे दिल में खौफ की एक नई लहर दौड़ गई। चंद लम्हों बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक किया। मैंने पलकों की ओर से देखा। अब्बू किसी अजनबी शख्स के साथ खड़े थे। वो आदमी मेरे शोहर को देख रहा था, जो बेसुध पड़ा था। यही है ना, आज रात भी यही होगा, अजनबी शख्स ने सरगोशी की। अब्बू ने इस बात में सर हिलाया और पर्स से मोटी रकम निकालकर उसके हाथ में थमा दी। अम्मा ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सर झुकाया और बोली, ये तो हमारे खानदान की रवायत है, फिक्र ना करो, सुबह होने से पहले सब खत्म होना चाहिए। मेरा दिल धक से रह गया। रवायत? कैसी रवायत? मैंने अपनी सांसें रोक के सुनने की कोशिश की, मगर खौफ के मारे मेरा बदन अकड़ चुका था। अजनबी आदमी आगे बढ़ा और मेरे शोहर के करीब पहुंचा। उसने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और कुछ बड़बड़ाया। फिर अचानक वो मंजर देखे, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे शोहर के सीने पर एक तेज धार छुरी रखी जा चुकी थी। वो शख्स झुक कर कुछ पढ़ने लगा और मेरी माँ ने जल्दी से चादर मेरे शोहर के मुंह पर डाल दी। जल्दी करो, फजर से पहले ये काम खत्म हो जाना चाहिए। अम्मा ने सरगोशी की। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब क्या हो रहा था? क्या मेरे शोहर को मार दिया जा रहा था? क्या हर बार यही होता था? मैं मजीद खामोश न रह सकी। मैंने एक झटके से आंखें खोली और चीख मारी, रुक जाओ। अब्बा और अम्मा वो अजनबी चौंक गए। वो मेरे जागने की तवक्को नहीं कर रहे थे। अम्मा का चेहरा फक हो गया। अब्बू के हाथ से रकम नीचे गिर गई और वो अजनबी आदमी फौरन पीछे हट गया। तुम जाग रही हो? अम्मा ने लरजती आवाज में कहा। हाँ, और मुझे सब कुछ जानना है। ये सब क्या हो रहा है? हर बार मेरी शादी के बाद क्या होता है? हर बार मेरे शौहर को क्यों मार दिया जाता है? मैं चीखी। अब्बा ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला करने वाले हों। वो कुर्सी पर बैठ गए और अपना सर हाथों में थाम लिया। अम्मा की आंखों में आंसू भर आए। बेटा, जो सच है वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, अम्मा ने आहिस्ता से कहा। मैं जानना चाहती हूँ, मैंने जिद की। अब्बू ने सर उठाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी वैरानी थी। ये सब हमारे खानदान के बचाव के लिए है बेटा। तुम्हारी शादी की रात तुम्हारे शोहर को मार देना जरूरी होता है। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैंने आंखें फाड़कर उन्हें देखा। क्या? क्यों? मेरी आवाज सरगोशी में बदल गई थी। अम्मा ने आंसू पूछे और बोली, ये एक लानत है जो हमारी नस्लों से चली आ रही है। मेरे दिमाग में चमका हुआ। लानत? कैसी लानत? अब्बू ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा और माजी के उन दरवाजों को खोल दिया जिनके पीछे एक हौलनाक हकीकत छुपी थी। बरसों पहले हमारे खानदान ने एक बहुत बड़ा गुनाह किया था। तुम्हारे परदादा ने एक मासूम लड़की को धोखा देकर मार दिया था और उसकी माँ एक जादूगरनी थी। मेरा जिस्म कांपने लगा। उस जादूगरनी ने मरते वक्त दुआ दी थी कि हमारे खानदान की हर बेटी की शादी की रात उसका शोहर मर जाएगा। नाजरीन, ये दुआ तो नहीं थी, बल्कि ये बद्दुआ थी। और अगर कभी किसी शोहर को जिंदा रहने दिया गया तो उस लड़की का अंजाम बहुत भयानक होगा। मेरे अंदर एक तूफान मच गया। ये सब झूठ है। मैं चीखी, चिल्लाई। अम्मा ने थके हुए लहजे में कहा, नहीं, ये सच है। अब तक तुम्हारे तमाम शोहर मर चुके हैं, मगर तुम्हारे कुछ याद नहीं, क्योंकि तुम्हें हर बार हल्दी वाला दूध देकर बेहोश कर दिया जाता था। तुम्हारी यादाश्त को धुंधला दिया जाता था ताकि तुम हकीकत न जान सको। मेरी सांस रुकने लगी। मगर मैं तो जिंदा हूँ। अगर लानत सच होती तो मैं भी मर चुकी होती ना। अब्बू ने गहरी सांस ली। यही तो मसला है बेटा। अगर किसी रात तुम्हारा शोहर ना मरा तो लानत तुम्हें ले जाएगी। मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। मैंने बेयकीनी से अपने बेसुध शोहर की तरफ देखा। क्या वाकई मेरी जिंदगी की ये कीमत थी? मेरे पास दो रास्ते थे। या तो मैं खामोश रहकर अपनी किस्मत के हाथों एक और शोहर को खो दूं, या फिर इस खानदानी लानत का सामना करूं। मैंने फैसला कर लिया। नहीं नहीं, मैं चिल्लाई, अब किसी को नहीं मरवाऊंगी। मैं इस लानत को खत्म करूंगी। अब्बा गुस्से से उठ खड़े हुए। ये मुमकिन नहीं बेटा। मुमकिन है, मैं अपने शोहर को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, मैंने कहा। मैंने जल्दी से शोहर को जिगाने की कोशिश की, मगर वो गहरी नींद में था। अम्मा ने खौफ से अब्बू की तरफ देखा। अगर तुमने लानत को चैलेंज किया तो तुम्हारी जान खतरे में होगी बेटा। तो होने दो, मैं झूठी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने हिम्मत करके शोहर को घसीटना शुरू किया, मगर जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंची, हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। कमरे में अंधेरा छा गया और एक भारी आवाज गूंजी, लानत को
तोड़ा नहीं जा सकता। अचानक मेरे शोहर ने झटके से आंखें खोली, मगर वो नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल स्याह थीं। उसने मेरी तरफ देखा और खौफनाक आवाज में बोला, तुमने लानत को चैलेंज किया है, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। मैं चीख पड़ी। अब्बू और अम्मा भी खौफजदा होकर पीछे हट गए। ये क्या हो रहा है? मैंने कांपती आवाज में कहा। मेरे शोहर का चेहरा मस्क होने लगा। उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कुराहट फैल गई। मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे खानदान ने मारा था। मैं हर बार वापस आता हूँ, हर रात तुम्हारे शोहर की शक्ल में। मेरी चीख पूरे घर में गूंजी। मैं दरवाजे की तरफ भागी, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने अम्मा और अब्बा की तरफ देखा, मगर वो दोनों पत्थर की मूर्त बन चुके थे और मेरे सामने मेरा शोहर खड़ा था, मगर वो इंसान नहीं था। ये लानत खत्म नहीं हुई थी, ये अभी शुरू हुई थी। कमरा घुप अंधेरे में डूब चुका था। मेरे शोहर की आंखें गहरे स्याह रंग में चमक रही थीं, जैसे उसमें कोई और रूह हलूल कर चुकी हो। मेरे जिस्म पर लर्जा तारी था और मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। तुम कौन हो? मैंने हकलाते हुए पूछा। वो आगे बढ़ा। उसकी मुस्कुराहट मजीद शैतानी हो गई। मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे परदादा ने धोखा दिया था। मैं वही हूँ जो हर शादी की रात लौट कर आता है और हर शोहर की जान ले लेता है, क्योंकि ये मेरा इंतकाम है। मेरे पैरों में जान ना रही। अम्मा और अब्बा कमरे के एक कोने में सहमे खड़े थे, जैसे उनके पास कोई रास्ता ना हो। मगर ये सब क्यों? अगर तुम्हें बदला लेना ही था तो मुझे निशाना बनाया, मैंने कांपती आवाज में कहा। वो हंसा, एक ऐसी हंसी जो मेरी हड्डियों तक उतर गई। क्योंकि तुम इसी खून से हो, तुम्हारी रगों में वही खून दौड़ रहा है जिसने मुझे बर्बाद किया। अगर मैं हर नस्ल के शोहर को खत्म न करूं तो ये लानत मुझे कभी चैन नहीं लेने। मेरे दिमाग में चुमाका हुआ, यानी उस लानत के खत्म होने का कोई रास्ता था। अगर मैं तुम्हें माफ कर दूं तो क्या ये लानत खत्म हो जाएगी? मैंने अचानक पूछा। उसकी आंखों में लम्हे भर के लिए हैरानी उभरी, फिर वो जोर से चीखा, जैसे कोई नादीदा ताकत उसे जकड़ रही हो। माफी? तुम जैसे धोखेबाजों की नस्ल से माफी नामुमकिन। मैंने हिम्मत जमा की और आगे बढ़ी। हाँ, माफी। मैं नहीं जानती कि मेरे परदादा ने क्या जुल्म किया, मगर मैं माजरत खा हूँ। अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो। मेरे शोहर का क्या कसूर? वो लम्हे भर के लिए साकत हुआ। हवा में हल्की हल्की सरगोशियां होने लगी। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और वो शख्स या जो भी था जमीन पर गिर गया। मेरे शोहर की आंखें आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल हालत में वापस आने लगी। मैंने तेजी से उसका हाथ थामा। तुम ठीक हो? मैंने बेचैनी से पूछा। उसने कमजोरी से सर हिलाया और फिर कमरे में रोशनी वापस आ गई। अब्बा और अम्मा हैरत से हमें देख रहे थे। अम्मा ने लरजती आवाज में पूछा, क्या क्या लानत खत्म हो गई? मेरे शोहर ने मेरी तरफ देखा, जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ, मैं महसूस कर सकता हूँ, वो जा चुका है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने एक गहरी सांस ली। ये सब एक माफी से खत्म हो सकता था और तुम लोगों ने हमेशा खून बहाया। मैंने गुस्से से कहा। अब्बा की नजरें झुक गईं। अम्मा ने रोते हुए कहा, हमने जो किया वो हमें हमारे बड़ों ने सिखाया था। हमें नहीं मालूम था कि ये सब रुक सकता है, मगर मैं जानती थी जो हो चुका था वो ठीक नहीं हो सकता था। बहुत सी जानें जा चुकी थीं, लेकिन कम अज कम अब ये लानत खत्म हो चुकी थी। मैंने अपने शोहर की तरफ देखा जो जिंदगी की तरफ वापस लौट चुका था। हमने वो रात हाथों में हाथ डालकर गुजारी और जब सूरज तलू हुआ तो मेरे दिल में एक नई उम्मीद जागी। अब मैं जान चुकी थी मेरी जिंदगी अब मेरे अपने फैसलों पर मुनहसर थी और अब मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगी। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो इससे भी अच्छी होगी। लाजमी सुने, शेयर और कमेंट्स लाजमी करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।